तो गाइस हॉस्पिटल का प्रोग्राम तो अभी सडन हुआ है, तो चलते हैं फटाफट कर। पसीना पोंछ रही हूँ, मैं तो पसीना पोंछ रही हूँ। सावित्री कह रही तू रो रही है। बस है ना। सो गाइस तो आ गई है बस। ये आ गई है बस, ये आ गई है बस। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करते हैं आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस सुबह की एग्जैक्ट 5 बजे। सो गाइस सुबह की 5 बज गई हैं और हो गई हूँ तैयार मैं वॉक जाने के लिए। और बाहर है बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा है। थोड़ी देर पहले तो अच्छी सी ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं आई है। तो अब फटाफट करके मैं वॉक चलती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज एग्जैक्ट 6 बज रही हैं और आ गई हूँ मैं अपने वॉक से। और बहुत अच्छी वॉक होती है आजकल, धीरे धीरे टाइमिंग भी कम हो रहा है। जैसे आज मैं 4:15 पे गई थी तो 6 बजे पहुँच गई हूँ। रनिंग ज़्यादा करती हूँ, कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा भागूँ, कोशिश करती हूँ तो भागती रहती हूँ थोड़ा सा, इसलिए टाइम से मैं आ जाती हूँ। तो अब होगा मेरा एक्सरसाइज। इस समय हूँ मैं छत पे, तो अब एक्सरसाइज करूँगी और 1-2 योगा करूँगी। घर के तो सारे सो रखे हैं। 1-2 दिन शालिनी जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश आगे नहीं चल पाई, तो वो भी सो रखी है। तो लास्टली आ गई हूँ मैं अपनी वॉक से। अब करूँगी मैं फटाफट करके एक्सरसाइज और फिर मिलते हैं आपसे। तो मॉर्निंग में आई रिक्वेस्ट ऑल, सब लोग थोड़ा बहुत वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं फिर अभी आपसे। घर के सारे लोग तो घोड़े बेच के सो रखे हैं। खर्राटों की आवाज़ आ रही है छत तक और बाहर रोड तक। और अब बनाती हूँ मैं अपने लिए थोड़ी सी लेमन टी और उसके बाद डालूंगी मैं पौधों में पानी, क्योंकि आजकल पानी की बहुत ज़रूरत हो रही है। बारिश का मौसम तो गया, तो अब मुझे सारा पानी डालना है, बाहर के पौधों में भी, छत के भी, गमलों में भी। तो एक बार अपने लिए लेमन टी बनाती हूँ और उसके बाद फिर इस काम पे लग जाती हूँ। उसके बाद ही होगा नहाना। क्या करें जी, सुबह से ही रेल बन जाती है हमारी। तो गाइस चली गई है मैडम जी की चाय। और गाइस ये रहा हमारे घर का भविष्य। लो मैडम जी चाय। और ये रही मेरी गुड़ और लेमन टी। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि 2 दिन पहले आपने वॉक शुरू की थी उसके बारे में। भाई मैंने बोला वो क्या खाने में खाना कम खा लेना वो क्या। अच्छा, और जो आप गुजरों वाली चौक जाके गोलगप्पे खा के आ रहे हो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पानी आ जाना बोल। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से गोल। गाइस देखिए उसका कप कैसे आ रखा है, जैसे वो खुद है, उसका कप भी वैसी है। और हमेशा इसके पास यही वाला कप आता है। और मैं अपना कप दिखाती हूँ, देखिए। आई, आज मेरा कप भी सोने वाला आ रखा है, लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। और अपनी स्कूटी के बारे में कुछ कहेंगी आप? सुबह सुबह है। सो गाइस सुबह की 8:30 बज गई हैं और हो गया है मेरा पौधों में पानी डालना, बाहर की सफाई, गमलों में पानी डालना, कपड़े धोना और नहाना। तो इतने सारे काम निपट गई हैं, इतने सारे काम निपट गए हैं। और आप हैं मैडम शालिनी जी, जो किसी को भी गुड मॉर्निंग नहीं कर रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे भी कर लिया कर, तो मैं तुझे पाल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो शालिनी बना रही है चाय और अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ और शायद नाश्ते में मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो फटाफट करके नाश्ता तैयार करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाय गाइस। बोलो। बाय गाइस, चाय पीते हैं हम। एनर्जी जीरो। बाय गाइस। बाय गाइस, सो नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो गाइस आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं दलिया। भिंडी की सब्जी तो बनेगी ही, साथ में बना रही हूँ थोड़ा सा
दलिया। सो गाइस, तो सुबह की एग्जैक्ट 10 बज गई और आ गई हूँ मैं शॉप पे। शालिनी और आदित्य भी चले गए हैं लाइब्रेरी, उन्होंने ही छोड़ा मेरे को यहाँ तक। तो वो दोनों तो अब सीधा रात को ही आएंगे। और बंगारी जी भी जा रहे हैं ऑफिस, तो शायद आज फिर बंगारी जी भी लंच पे नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज फिर से कोई भी लंच पे नहीं है, केवल मैं ही हूँ। तो आ गई हूँ मैं शॉप पे। अब फटाफट करके एक बार शॉप की सफाई करते हैं, उससे पहले पूजा करते हैं और देखते हैं कि आज शॉप का दिन कैसे रहता है, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गई, शाम की 4:30 बजने वाली हैं और अभी सो गए उठी मैं। हो गई है मेरी किचन की साफ सफाई। और जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी कि लंच पे कोई नहीं है, बट लंच पे बंगारी जी थे, क्योंकि बंगारी जी की मीटिंग थी शाम के टाइम। अभी उनकी मीटिंग चल रही है। तो शाम को तो लंच में बनाया आज मैंने चौसू भात रोटी सब्जी, तो मॉर्निंग की थी, और चौसू भात बनाया। तो दिन में लंच पे हम दोनों लोग थे, नौनी और शालिनी तो लाइब्रेरी हैं, सीधा शाम को ही आएंगे। और गाइस ये देखिए कसूरी मेथी, मैं परसों मार्केट से कसूरी मेथी लाई थी, लेकिन ये इतनी मतलब इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर था कि बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था ये। क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे पता नहीं कब पैक हो जाती है कसूरी मेथी भी। और मतलब मेरे को ये कम से कम 4 धूप सुखाने पड़े, अब जाके ये थोड़ा मतलब कि सूखी हैं। अब ये बिल्कुल इसका मैं ऐसे बुरादा बना दूंगी। ये अभी मैंने काफ़ी बना दिया है। तो कसूरी मेथी मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन आजकल की कसूरी मेथी सच में मार्केट से मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे इनमें हल्का सा पानी डाल रखा हो। इन धूप सूख के अब जाके ये अच्छी हुई है। और गाइस अब बनाती हूँ मैं अपने लिए फटाफट करके लेमन टी, नहीं ग्रीन टी, आज ग्रीन टी बनाऊंगी। अब फटाफट अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ और उसके बाद चलते हैं शॉप। तो ये देखिए अभी बिल्कुल मैंने बारीक बना दी है, ये ऐसे करके। खुशबू भी तभी आती है इस वजह हम इसको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। तो अब ये तैयार हो गई, अब जाएगी बॉक्स में। तो गाइस बन गई है मेरी ग्रीन टी। और अब टाइम है आप लोगों का ध्यान रखने का, इट मीन्स ब्लॉग अपलोड करने का। तो अब फटाफट करके मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, साथ साथ पीऊँगी ग्रीन टी और उसके बाद फिर चलूँगी शॉप में। गाइस तो ये आ रखी है माई बेस्ट फ्रेंड मीना जी, मीना ठेंड पहाड़ी, इनका यूट्यूब चैनल है और आपको तो पहले भी मैंने मिला रखा है। तो भाई मीना आयर कुछ सुनाए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मीना जी हो जाइए स्टार्ट। अभी इन्होंने एक इतनी अच्छी शायरी बोली है, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन अब फिर से सुनाएगी मीना। चल भाई बोल। हो जा शुरू यार, एकदम से त्वरित कभी तो मैं हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। और सावित्री जो हमारी फ्रेंड है, उसके चैनल पे मैं पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी शायरी सुना चुकी हूँ। और अभी माइंड में मतलब घर की ऐसी बातें बैठ रखी है ना कि एकदम से बातें तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी मैं कुछ बोलने की, है ना। बोल भाई बोल। अरे यार तू तो, मैं तो पसीना पोंछ रही हूँ, मैं तो पसीना पोंछ रही हूँ, सावित्री कह रही तू रो रही है। अरे इससे क्या पता है इसके दुकान में कितनी गर्मी हो रही है। आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज पकड़ में आ रखी है मेरे साथ फ्रेंड। मैं सोच रही हूँ थोड़ा यहाँ से कुर्तियाँ, इसका कलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग की कमी की वजह से हम लोग आ नहीं पाते हैं। हम सोच रहे हैं एक साथ आए और यहाँ पे कुछ कलेक्शन हम लोग भी कुछ खरीदारी करें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बिटिया को लेकर के आऊँगी, थोड़ा कुर्तियाँ वगैरह वगैरह ले लूँ यहाँ से। तो गाइज जैसे आपको पता है कि मेरी फ्रेंड क्या है, वो तो भाई जहाँ पे भी जाएगी ना माहौल बना देती है। तो इसको देख के तो सच में मुझे इतनी एनर्जी मिलती है ना, तारीफे काबिल। तो गाइज रात की 8 बजने वाली हैं और चली गई है मीना भी। बहुत ही जिंदा दिल लेडी है मीना, तारीफ है उसकी। तो कुछ सामान लेना है मेरे को, ले लिया है, क्योंकि कल आज ही मुझे पता चला कि कल है जन्माष्टमी। मेरा तो ऐसा था कि शायद 7 को है, लेकिन आज ही पता चला कि कल 6 को है। तो अभी हुई है मेरी थोड़ी खरीदारी जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि कल पकवान बनेंगे और कुछ तैयारियां करनी है।
तो ये सामान ले लिया है मैंने, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने शालिनी को भेजी है व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो सामान यहाँ नहीं मिलता है, वो सीधा अयान स्टोर में ही मिलेगा। वहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा ये है कि प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे होता क्या है कि कुछ सामान यहाँ से लो फिर दूसरी दुकान में, तो लंबी चौड़ी लिस्ट शालिनी जी के पास गई है, क्या क्या है वो आपको बताऊँगी। और मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स है और गुड़ है। तो चलती हूँ मैं फटाफट करके घर। और शालिनी जी की डिमांड आ गई है कि उनको आज आलू के गुटके खाने हैं। सो गाइस, तो रात की 8:10 हो गई हैं और आ गई हूँ मैं घर। घर पे कोई भी नहीं आया है अभी, ना बंगारी जी आए हैं ना बच्चे आए हैं। लॉक मैंने ही खोला, तो कोई भी नहीं है घर पे। अब फटाफट करके चेंज करते हैं। शालिनी को एक मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, अब सारा सामान मिल जाना चाहिए, क्योंकि कल मुझे जन्माष्टमी पे कुछ स्पेशल बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी सामान की लिस्ट है। और सामान ऐसा है कि जिसका नाम मैं ही खुद पहली बार सुन रही हूँ। जब मैंने शालिनी को लिस्ट भेजी, वो कह रही है क्या लिख रखा है, ये सामान कौन सी दुनिया में मिलता है कि। तो सारा सामान मिल जाना चाहिए, तभी जो मैंने सोच रखा है वो अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। खैर जो भी होगा, अभी एक बार चेंज करते हैं। और सच में देहरादून में क्या गर्मी हो रही है, मतलब शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में एक्सप्लेन करूं कि कितनी गंदी गर्मी हो रही है। और कल गांव में इतनी अच्छी बारिश हुई, रात को यहाँ भी मौसम बन गया था, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई। पता नहीं इंद्रदेव देहरादून वालों पे क्यों नाराज हो गए। तो गाइस, तो आ गए हैं लाइब्रेरी वाली मैम, और ये मिल गया था सारा सामान, जरा दिखा। ओहो आदित्य जी, जय श्री राम, जय उत्तराखंड। कहाँ चले? बंगारी। तो गाइस, ये आ गए हैं बंगारियों के घर की भूले भटके लोग। सुना भाई, आदित्य जी क्या हो रहा है? मैं और मेरा भाई कैसे कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? चल रही है बस ऐसे ऐसे। तैयारी जीत की? तो हमने सुना कि आप अब अरे जापान की तैयारी कर रहे हैं। जापान की उड़ान हाँ, कर रहे हैं बस बहुत जल्दी। कुछ सीखा? जरा एक दो शब्द हमें सिखा दे। वाताशी वा आदित्य देश हाजी है ना। क्या और क्या बोलूं? फिर से बोलिए वाताशी वा क्या नुपुनी बोलती थी। वाताशी वा हाजी क्यों बोलते? वाताशिवा हाजी। अरे वाताशी वा आदित्य देश। मतलब कि मेरा नाम आदित्य है। हाँ अच्छा, वाताशिवा आदित्य जस देश देश। DES। अच्छा, और तू अगर आया अभी, तू मेरे को नमस्ते करेगा, कैसे करेगा? कोनिचिवा। आजकल मैं जापानीज में हीरा गाना सीख रहा हूँ। और हीरा गाना में ABCD, जैसे इंडिया में ABCD होती है, मतलब सारी जगह जापानीज में होती है आ ई उ ए ओ का टी कु के को सा सी सु से सो ता ची तू ते तो नानी नूने नो हा ही हु है वो। फिर और कुछ कहना चाहेगा भाई ब्लॉग के लिए भाई? और तुम मुझे देखना कितना 2 साल बाद। 2 साल बाद पक्का डेट नोट कर लोगी है? हाँ देख, क्या आज 5 सितंबर। हाँ 2 साल बाद देखना 2025। ठीक है। कहाँ होगा तू? मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छी खासी, हाँ। या जापान या यहाँ। और जैसे आपको पता है कि कल जन्माष्टमी है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। एडवांस में ही मैंने बधाई दे दी। तो कल के लिए मैंने कुछ सामान मंगा रखा है, कुछ बनाना है मुझे, और फर्स्ट टाइम ही बनाऊंगी। तो क्या और सामान मंगाया मैंने शालिनी से। उसको मैंने जब लिस्ट भेजी ना, उस तो सबसे पहले वो आश्चर्य में आ गए। उसने बोला भाई ये लिख क्या रखा है, क्या सामान मंगा रखा है? तो उसमें है गाइस, ये है इलायची पाउडर, और ये है खसखस। अब मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ ये खसखस, तो ये खसखस है कि, और ये है आपका काली मिर्च का पाउडर, ये है आपका सूखा नारियल, गोला भी बोलते हैं इसको, खरबूजे के बीज, और ये है जायफल। अच्छा, एक डालना है, लेकिन ये फिर आगे मसालों के काम आएगा। तो कल के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, जन्माष्टमी में कुछ टेस्टी वाला बनाऊंगी। तो अब तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के पूजा करती हूँ, और आदित्य गया है गाड़ी में तेल डलवाने, क्योंकि आज कोई आने वाला है। और कौन आएगा वो आपको ब्लॉग में देखना पड़ेगा। और जो आने वाले हैं उनको लेने जाना है हमें रात की
1 बजे जाना है। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम ISBT जाएंगे, लेकिन अभी पता चला है कि मियाँ वाला चौक तक वो आ जाएंगे, तो रात के 1 बजे हम उनको लेने जाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब किससे मिलना है, क्या है, कब जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो आपको व्लॉग में देखना पड़ेगा। तो फिर अब चेंज करती हूँ, सबसे पहले पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। और खाने में आज मैडम जी की डिमांड है कि उनको आलू के गुटके खाने हैं। तो गाइस मैडम जी को चाय पीनी है कि बहुत थकावट हो गई है मैडम को की। तो सबसे पहले उनके लिए चाय बनाते हैं विद बिस्किट एंड नमकीन। तो गाइस ये बन गई है हमारी मैडम जी के लिए चाय। कैसे रहा आज का आपका दिन? अच्छा, आज तो नहीं हो रही है टेंशन स्कूटी की? आलू के गुटके बनाएगी? कब? आलू तो उबाल दिए मैंने। तूने मैसेज नहीं किया था तो आलू उबाल, मैं तो पनीर का सोच रही थी। फिर आलू तो उबाल दिए, बस उनको छिलना गुटके बनाने जो तू करेगी। तो तू अपने स्टाइल में क्या करती है अलग से? कोई बात नहीं, तो तुम भी सीखो ना यार सारे स्टाइल। सारी जिंदगी मेरे स्टाइल से चलोगे, खुद भी तो वो स्टाइल अपनाओ। सो गाइस रात की 9:30 बज गई हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं तैयार हो रखी हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी सडन जाना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी भांजी आ रखी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। तो अभी हम दोनों का डिसाइड हुआ, मेरा बंगारी जी का, कि अभी थोड़ा उनसे मिल के आते हैं। और आगे से रीना भी जाएगी, दीपक तो वहीं पे है उनके साथ। तो अभी डिसाइड हुआ है कि हॉस्पिटल चलते हैं। 9:30 बज गई हैं, खाना हमने खा लिया है, तो अब चल रहे हैं हॉस्पिटल। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज कोई आने वाला है जिनको लेने हमने रात 1-1:30 बजे जाना है। तो देखते हैं कितने बजे हम हॉस्पिटल से फ्री होते हैं, फिर लेने भी जाना है। तो अभी सडन ही सारे प्रोग्राम बन गए हैं गाइस। तो मैं और बंगारी जी जा रहे हैं, बंगारी जी ने निकाल दी है गाड़ी। अब रात को पता नहीं कितने बजे हमारा आना होता है। तो गाइस आ गए हैं हम रीना के घर पे। तो वो रीना भी तैयार हो रखी है बिल्कुल चलने के लिए। हेलो जी, हेलो। सो गाइस तो हम पहुंच गए हैं कनिष्क हॉस्पिटल में। तो गाइस रात की 12 बजने वाली हैं और हम आ गए हैं रीना के घर पे। सो गाइस तो रात की 1 बज गई है और हम लोग जा रहे हैं मियाँ वाला चौक। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज कोई आने वाला है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं हम। कौन आने वाला है इसके लिए आप ब्लॉग में बने रहें। तो जब हम हॉस्पिटल से आए तो उसके बाद फिर हम रीना के घर पे ही बैठे रहे। फिर एक बार हम घर जाते, फिर अभी आते, तो इसलिए हम रीना के घर पे ही बैठे थे अभी तक। तो बस हम पहुंचने वाले हैं मियाँ वाला चौक पे, और जिसको हम लेने आ रखे हैं वो भी बस चौक पे पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, तो इस चीज़ के लिए सॉरी चाहती हूँ मैं आपसे। तो बस पहुंच गए हम मियाँ वाला चौक पे और देखते हैं कि कब बस आती है। वैसे अभी हमने फ़ोन किया तो बस पहुंचने ही वाली है। तो हमारा भी यही टारगेट था कि हम जो आने वाले हैं उनसे 5 मिनट पहले हमें पहुंचना है। तो हम लास्टली पहुंच गए हैं मियाँ वाला चौक। आगे फ्लाईओवर के वहाँ पे करो ना खड़ी। अच्छा यहाँ पे आएगी, इस तरफ आएगी बस? हाँ यही तो आएगी। मैंने कहा यहाँ करो ना, साइड पे करो गाड़ी खड़ी, आगे ही लगा दो ना, सीधा निकालने के लिए हो जाएगा हमें। इस समय कौन आएगा, उधर ही लगा दो, लकी के सामने पे लगा दो, बस है ना। सो गाइस तो आ गई है बस। ये आ गई है बस, ये आ गई है बस। ये रही मेरी क्यूटी पाई। नाम कैसा? तो गाइस ये है वो सरप्राइज। तो गाइस नुपुर आने वाली थी तो उसको लेने आए थे मैं और बंगारी जी। रात की बज रही हैं एग्जैक्ट 1। तो अब चलते हैं घर। ये देखिए जी, डॉगियों की असली मालकिन तो आ जाएगी। इस बेचारी ने ही पाल रखा है इनको बचपन से।
वो पहचान रहे हैं उसको। ये आधे नींद से उठे हुए लोग। सो गाइस, तो पहुंच गए हैं हम घर और रात की बज गई है 1:30 और ये बंदी तो अब सबसे पहले नहाएगी कि इसको नहाने का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। रात के 1 बजे आए, 2 बजे आए, अब इसने पहले गीजर ऑन करवा दिया था शालिनी से, तो अब ये सबसे पहले नहाएगी। तो रात की 1:30 बज गई है और अभी तक हम जगे ही हैं। तो गाइस, तो नुपुर जी नहा रही हैं और रात की 1:30 बज रही है और मैं बना रही हूँ नुपुर के लिए चाय। और किसी को नहीं पीनी है कि तो नुपुर को कंपनी दूंगी मैं, तो 2 कप चाय बनाती हूँ डिनर करने के लिए, तो वो मना कर रही है कि मेरा मन नहीं है। सो गाइस, तो लगभग बन गई है मेरी चाय और चाय पीते पीते शायद 2 बज जाएंगी, क्योंकि 1:40 तो हो गए हैं और अब चाय पियेंगे मैं और नुपुर, तो शायद 1 बज जाएंगी या 1 से ऊपर भी टाइम हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी बातें कितनी चलती हैं। तो करते हैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड। बहुत बिजी शेड्यूल रहा मॉर्निंग से अभी तक का। सुबह वॉक भी जाना है, पता नहीं उठ पाऊंगी नहीं पाऊंगी, क्योंकि 2-2:30 बजे तो सोऊंगी। खैर, जो भी होगा वो तो कल के ब्लॉग से आपको पता चल जाएगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगाली मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अब गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ? बाय।